नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत सरकार द्वारा 76,000 करोड़ के वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के अंदर वाधवन पोर्ट, ये थाने वाला जो रीजन है ना, इसके जस्ट पास में यहाँ पर बनने वाला है। अब ये वाधवन पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो लार्ज कंटेनर होते थे ना, वो हम लोग श्रीलंका भेजते थे और फिर श्रीलंका के अंदर से वो लार्ज कंटेनर को खाली किया जाता था और फिर वहां से सामान को छोटे छोटे शिप्स के जरिए भारत के अंदर लाया जाता था, क्योंकि भारत के अंदर लार्ज कंटेनर को कंटेन करने वाला कोई भी पोर्ट अभी तक नहीं था। फिर दो पोर्ट प्रपोज किए गए थे। एक तो विजिंजम पोर्ट, जो कि केरला के अंदर देखने को मिल रहा है, वही दूसरी तरफ वाधवन पोर्ट इसी काम के लिए सजेस्ट किया गया था। अब वाधवन पोर्ट को भी फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो ऑलरेडी मुंबई वाला पोर्ट होल्ड करती है, यही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ में मिलके मुंबई मरीटाइम बोर्ड, दोनों मिलके एक साथ में जॉइंट वेंचर बनाएंगे और फिर इन दोनों के जॉइंट वेंचर के जरिए ये पोर्ट जो है वो बनने वाला है। इस पोर्ट के अंदर जो कैपेसिटी है कंटेनर्स की, वो होगी 16,000 से 25,000 TEU, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट की कैपेसिटी वाले कंटेनर यहाँ पर आ सकेंगे, जो अभी तक श्रीलंका जाते थे। तो अब हमारी श्रीलंका के ऊपर से डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। साथ में यहाँ पे खास बात ये भी है कि जो पोर्ट बनेगा, ये ग्रीन पोर्ट है, मतलब यहाँ पर सोलर एनर्जी, सोलर फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, इन सारी चीजों का प्रयोग जो है वो किया जाने वाला है। तो दोस्तों, ये पोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पोर्ट को बनाने का कारण बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इवन जो भारत के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, अनअकैडमी अब ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को अनअकैडमी पे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो, ये टीचर जो कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत फेमस है, जिनके द्वारा इन टॉपर्स को दिया गया है, जिन्होंने इन टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है। और आप देख सकते हो, ये जो टॉपर्स हमारे प्लेटफॉर्म के हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे, ना किसी टेस्ट और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर केवल इनरोल किए हुए बच्चे नहीं है। इवन अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप प्रयागराज वाले सेंटर्स के ऊपर जाके जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि ये वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो वाधवन पोर्ट की है, वो भारत के लिए है पुराने एग्जिस्टिंग ट्रांस नेशनल कॉरिडोर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। भारत ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भारत के मुंबई के पोर्ट से बंदर अब्बास ईरान को जोड़ता है, फिर ईरान से अजरबैजान और अजरबैजान से रशिया के अंदर ही कनेक्टिविटी बनाता है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 2002 के अंदर प्रपोज किया गया था। आज के समय पे 13 देशों ने इसके अंदर अपने आप को इनरोल किया हुआ है, जिसके अंदर यूक्रेन और रशिया दोनों देश हैं, ईरान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है। ऐसे कई सारे देश जो हैं वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो भारत और रशिया के बीच में ओवरऑल जो ट्रांजिट टाइम है उसको 1/3 करने वाला है। यही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर वाधवन पोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जो बड़े कंटेनर्स हैं वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी नहीं जा सकते। ऐसी कंडीशन में जो बड़े कंटेनर्स हैं उनको हम वाधवन पोर्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पार्ट भी यही वाधवन पोर्ट होने वाला है। वहीं आपने अभी रिसेंटली सुना होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया को यूएई से, यूएई को सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया से फिर इजराइल होते हुए ग्रीस को कनेक्ट करता है। यानी कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया, इन तीनों के बीच में कनेक्टिविटी की बात इस प्रोजेक्ट के अंदर की गई थी। G20 के अंदर, पीजीआईआई के अंदर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप दो पोर्ट देख सकते हो भारत के। भारत का पहला पोर्ट है गुजरात का मुंद्रा पोर्ट और दूसरा मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बट अभी मुंबई के अंदर थाने के जस्ट पास में जो वाधवन पोर्ट बन रहा है, वो लार्ज कैपेसिटी वाला है। मुंद्रा पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इनकी कैपेसिटी लार्ज कंटेनर के लिए नहीं है। ऐसी कंडीशन में वाधवन पोर्ट को अगर हम यहाँ पे लिंक करेंगे तो इंडिया मिडिल ईस्ट
इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो बड़े जहाज हैं उनको भारत यूज कर पाएगा। और आप ये चीज जानते ही हो कि भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ऑयल के लिए ज्यादा है, जिसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कंडीशन में उन सारे बड़े बड़े कंटेनर को भारत के अंदर स्टेशन किया जा पाएगा वाधवन पोर्ट के जरिए, और हमारी श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। देखो श्रीलंका के अंदर अभी तक क्या होता है कि हम लोग के अंदर, भारत के अंदर कोई भी बड़ा जहाज आता है जो हमारी कैपेसिटी से ऊपर होता है, ऐसी कंडीशन में उस जहाज को भेज दिया जाता है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे। और भी दूसरे पोर्ट हैं जो कि बड़े हैं, जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है। इन कोलंबो पोर्ट वगैरह के अंदर थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर बड़े जहाज को भेजा जाता है और फिर उसमें से सामान को खाली करके छोटी छोटी शिप्स में उतार दिया जाता है, और वो शिप्स का जो मटेरियल है उसे फिर भारत के अंदर लाया जाता है। इस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी श्रीलंका के ऊपर देखने को मिलती है। पर अब आप इमेजिन करो कि हमको कोई सा सामान भेजना है मुंबई के अंदर। ऐसी कंडीशन में जहाज पे श्रीलंका जाएगा, फिर श्रीलंका से तमिलनाडु आएगा, फिर तमिलनाडु से रोड के जरिए वो मुंबई के अंदर आएगा। ऐसी कंडीशन में टाइम बहुत लग जाता है। अब अगर मैं डायरेक्ट मुंबई को ही बड़े पोर्ट, बड़े कंटेनर के लिए बना दूं, वहां पर ही वाधवन पोर्ट बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में कनेक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव होगी और जो ओवरऑल ट्रांजिट टाइम है वो कम हो जाएगा। साथ में इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के यहाँ पर ये वाधवन पोर्ट बन रहा है, इस वजह से ये ग्लोबल रिच हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। साथ में ये प्रोजेक्ट ना ग्रीन फील्ड है, मतलब ये शुरू से शुरू किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जो दूसरे हमारे पोर्ट है उनके अंदर हमको पता है क्या क्या कमियां है। अब उन पोर्ट की कमियों के आधार पर हम इस पोर्ट को नया बना रहे हैं मॉडर्न डिजाइन और फैसिलिटी के साथ में। अगर ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता, मतलब ऑलरेडी थोड़ा सा बना हुआ पोर्ट होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए जा पाते, ज्यादा मॉडर्न डिजाइन को नहीं लाया जा पाता, क्योंकि एक बेसिक ढांचा तैयार होता। बट क्योंकि वाधवन पोर्ट का कोई बेसिक ढांचा है ही नहीं, ऐसी कंडीशन में हम हमारी जरूरत के अनुसार इस पोर्ट को पूरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। साथ में हमारी कॉस्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अंदर भी ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखो पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर पोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी पड़ता है। देखो भारत के अंदर जो पोर्ट है वो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत रेगुलेट होता है, जिसके तहत कुछ पोर्ट माइनर पोर्ट बताए गए। भारत के अंदर 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट है। फिक्स नंबर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हर थोड़े दिन में कोई नया पोर्ट जो है वो माइनर पोर्ट घोषित हो जाता है। तो 200 माइनर पोर्ट्स हैं। इन माइनर पोर्ट को पूरी तरीके से गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। बट भारत के अंदर है 12 मेजर पोर्ट। हालांकि ये 12 मेजर पोर्ट आप एनसीईआरटी 2005 के समय से सुन रहे हो। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर को भी एक मेजर पोर्ट बताया गया, वाधवन पोर्ट को भी एक मेजर पोर्ट बताया गया। बट उसके बावजूद भी जितने भी गवर्नमेंट डाटा है वो कहते हैं कि भारत के 12 ही मेजर पोर्ट्स। ऐसी कंडीशन के अंदर 12 से ऊपर नहीं जाना है, मेजर पोर्ट जो है हमको 12 ही मानना है। और ये जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इनके सारे कार्यक्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और ये 12 पोर्ट हम लोग को जानना जरूरी है। वेस्ट कोस्ट के ऊपर भारत के जो पोर्ट देखने को मिलते हैं मेजरली, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नहावा सेवा के अंदर है महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा मुंबई का पोर्ट है हमारा। तीसरा है दीनदयाल पोर्ट कांडला कच्छ के अंदर, जो कि पहला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का भी और एशिया का भी। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इवन ये टाइडल पोर्ट है एक प्रकार का। इसके अलावा मरमगांव भी एक टाइडल पोर्ट है, जो कि जुआरी एस्चुरी के पास में है, और यहाँ पर आयरन ओर के एक्सपोर्ट करने में मदद मिलती है, क्योंकि गोवा के यहाँ पे ही है। तो वो कर्नाटक वगैरह का आयरन जो है वो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इवन गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी दक्षिण भाग के अंदर हम लोगों को भारी मात्रा में आयरन ओर देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यू मैंगलोर पोर्ट एक डीप वाटर पोर्ट है, जो ऑल वेदर पोर्ट भी देखने को मिलता है। कोचिन का कोची पोर्ट विलिंगडम आइलैंड के ऊपर है। इसके अलावा कोलकाता का हल्दिया पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओल्डेज पोर्ट है, और ओल्डेज पोर्ट होने के साथ में ये एकमात्र रिवराइन पोर्ट है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम और ईस्टर्न नेवल कमांड ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। पारादीप जो है वो मेनमेड लगून के ऊपर बना हुआ पोर्ट है ओडिशा के अंदर। वीओ चिदम्बरम पोर्ट है चेन्नई का ऑल वेदर पोर्ट है। और कामराझार पोर्ट याद रखना, ये एक बात ऐसा पोर्ट है जो प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है।
इस तरीके से हम लोग को 12 मेजर पोर्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा कुछ और पोर्ट्स को इसके बाद में ही मेजर पोर्ट घोषित किया गया है, पर ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि यही पोर्ट 12 मेजर पोर्ट है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इनको आपको याद रखना है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नहीं तो ये रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं।